खाली लड़की देख के बियाह शादी तय ना कइल जाला, ओकरा अलावा भी बहुत कुछ देखे सुने का पड़ेला। ये गिफ्ट के भेजले हो की? क्योंकि मुंह दिखावे लायक ना रह गई हमनी के। रोवा मत, सब ठीक हो जाई। अपन उंगलियों के इशारा पर नचावेले कि जैसन देवता वैसन बलि। उठावे के गलती दोबारा कैला ना तो पति परमेश्वर होला हम भूल जाई। घर में अइले 2 दिन बच्चे के बचा लिया। पूरा खानदान की इज्जत पूरा गांव समाज के सामने तार-तार कर दलस। दुल्हन के कोनो बढ़िया डॉक्टर के दिखा देवे के चाहिए। वो काहे ऐसा हरकत करत बाड़ी? आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लेकर आ गए हैं, जिस मूवी का नाम है काला सिंदूर। आप लोग बता दें कि काला सिंदूर मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और सुपरहिट मूवी है। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इसका ट्रेलर आने से ही लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किए हैं और जहां पर भी देखा जाए बस इसी मूवी को लेकर चर्चे हो रही है और लोगों का कहना है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी देखने को नहीं मिली थी, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन कहानी वाला मूवी देखने का मौका मिल रहा है। तो गाइज़, आप लोगों को मिस नहीं करना है, आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को हम बता दें कि इसमें अंशुमन सिंह और साथ में ज्योति मिश्रा, मणि भट्टाचार्य के एक्टिंग और रंभा सहानी भी है। इन लोगों का कहानी एक्टिंग अयाज खान देखने को आप लोगों को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट कहानी लेकर आए हैं लोग। और इसकी जो ये फिल्म जो आया है, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग कहना है कि जल्द से जल्द इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज़ किया जाए। तो हम आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के ट्रेलर को बहुत जल्द आप लोगों को दिखाया गया है और इस मूवी का फिल्म भी आप लोगों को बहुत जल्द दिखाया जाएगा, जो कि आप चाहे तो अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में या यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। काला सिंदूर मूवी की कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा तंत्र विद्या के ऊपर बनाई गई है और इसमें डरावनी कहानी और बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला भूतिया कहानी के ऊपर बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मणि भट्टाचार्य जो होती हैं वो अंशुमन सिंह से जब शादी उनकी होती है तो उनके घर वालों को पता नहीं होता है कि औरत तंत्र विद्या जानती है। काला तंत्र विद्या से इसका मतलब जो है संबंध है और ये एक डायन है, ये सब नहीं जानते थे लोग, तो वो मतलब उनसे शादी कर लिया लोग। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि अंशुमन सिंह के घर पे जब वो आती हैं तो उनके घर वालों को ये बात पता चलता है, तो उनकी सास और अंशुमन सिंह बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं, सबको धमकाती है, मारती है। यहाँ तक अंशुमन सिंह अपने पति को भी नहीं छोड़ती है, उनकी फ़ोटो को लात मार देती है। अपनी अजिया सास जो होती हैं, दादी सास, उनको भी मारती हैं। सब किसी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, किसी से तमीज़ से पेश नहीं आती, जिसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान थे। घर वाले के साथ साथ गांव वाले भी परेशान थे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे गांव वाले की बच्चों की बलि चढ़ाती थी और शैतान को खुश कर कर वो तंत्र विद्या हासिल करती थी। तंत्र विद्या का उसे इतना शौक था कि वो ये भी भूल चुकी थी कि जिन मासूम को वो हत्या कर रही है उन्हें भी जीने का हक है और वो भी जी सकते हैं। समाज में ये बहुत ही गंदा संदेश दे रही थी और गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। तो गांव वालों ने जब इस पर सर्च किया कि गांव के बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं और कौन ले जा रहा है, तो उन लोगों को पता चला कि मणि भट्टाचार्य जो है वो बच्चों की बलि देती हैं और आधी रात को, और वो अपने तंत्र विद्या साधना करती है और वो काली शक्तियों को प्राप्त करके ये दुनिया और लोगों पे राज करना चाहती थी। तो गांव वालों ने गुस्से में जब वो बलि दे रही थी तभी पकड़ लिया और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा, ईंटा पत्थर लाठी से मारा और उनको जिंदा ही जला दिया। उसके बाद से कुछ दिन बाद बीते और अंशुमन सिंह के घर में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं सी होने लगी, जैसे कोई साया दिखता हो या कोई चीज़, मुर्गा मुर्गी कौवा मरा हुआ पड़ा हो घर में, या गुड़िया में भी जान आ जाती थी, जो चीज़ें खिलौना थी उसमें भी जान आ जाती थी। ऐसे कुछ घटनाएं देखने को मिलने लगे। उसके बाद से उनके माँ जो है बहुत ही डरी सी रहने लगी
और एक तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने घर को बहुत अच्छे से मतलब पूरा पूजा पाठ करवाया और चारों तरफ से बंधवा दिया ताकि वो इस घर में ना आ सके। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि उनके घर में ये सब चीज़ें तो बंद हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक। उसके बाद से आप लोग देखेंगे जब ये सब घटनाएं बंद हो गई तो कुछ दिनों तक बंद होने के बाद आप लोग को बता दें कि उसके बाद से अंशुमन सिंह के घर वाले बोले कि अब ये सब बातें बीत गई, अब अंशुमन सिंह की शादी करा दी जाए ताकि वो भी अपना लाइफ जो है खुशी से जी सके। तो शादी कराने के लिए वो ज्योति मिश्रा को जो है उनकी माँ पसंद करती है, शादी कराती है। जब ये शादी हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शादी होने के बाद जैसे ही ज्योति मिश्रा जब उनके घर में आती हैं तो उनके मायके से जो भी सामान मिला होता है वो सामान जो है लाश वगैरह मतलब ऐसे ही लाशों में बदलता हुआ हो जाता है। पूरा कपड़ा गहना मिठाइयाँ जो होती थी वो सब लाशों में बदल गया था। गंदी सी बदबू आ रही थी, धुआं वगैरह ऐसे कुछ सब हो गया। तो आप लोगों को हम बता दें कि ज्योति मिश्रा को उनकी सास जो है गुस्से करने लगी कि तुम्हारे घर से ये सब क्या मिला है, ऐसे कौन देता है, हमारी कितनी बदनामी हुई, गांव समाज वाले हमें क्या बोलेंगे। ऐसे जब वो बोलने लगे तो ज्योति मिश्रा बहुत रोई कि मेरे माता पिता तो ऐसे सामान नहीं दे सकते, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी चुप रहने के अलावा। तो उनके घर में जो बच्चे थे वो समझाने लगे कि जाने दीजिए माँ, आंटी छुपा जाइए, छुपा जाइए, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से उनके घर में भी बहुत अजीब सी घटना होने लगी। तो आप लोग देखेंगे कि जब बहुत सारी घटना होने लगी तो उनके घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। तो उनकी सासू माँ ने, जो ज्योति मिश्रा की सास थी, वो बोली कि आखिर ऐसे घटना कैसे हो सकता है, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम फिर से तांत्रिक को बुलाए और घर में ये हो रहे घटने को बताए। तो फिर उन लोगों ने बुलाया और घर में जो घटना हो रही थी उसके बारे में बताया। तो यहाँ पता चला कि उसके बारे में सब कुछ बताया। तो पता चला कि ये कोई मतलब ये उनकी बहू जो थी वही इस घर पे कब्जा की है। तो तांत्रिक ने सही से पूछा कि तुम्हारे बहू पहले वाली कैसी थी, क्या हुआ था, सही बताओ ताकि हम सब कुछ अच्छे से कर सके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से हमारी बहू थी और वो कैसे काम करती थी और क्यों गांव समाज वालों ने उन्हें मार डाला। तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो बाबा ने उसके हिसाब से पता लगाया कि वो काला जो उनकी बहू थी वो मरने के बाद फिर से वापस आ चुकी है, कोई बाधा टूटा है या कि कोई वजह से आ गई है, अब तुम्हारी बहू की जान लिए बिना वो नहीं जाएगी। तो उनकी सास रोने लगी और बोली कि नहीं बाबा, आप मेरी बहू की जान बचा लीजिए। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि वो साधु बाबा जो है बहुत कोशिश किए और उनकी बहू को जान बचाने के लिए वो हंस के बोल रही थी कि जैसी देवता वैसी बलि, और मैं तुम्हारे बहू के लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे घटने हुई और वो जो तांत्रिक था वो बहुत ही होशियारी से उनकी बहू जो थी ज्योति मिश्रा, उसकी जान को बचा लिया और फिर से मणि भट्टाचार्य को फिर से उसके दुनिया में बैठा दिया और उसको हमेशा के लिए कैद कर दिया ताकि वो फिर से आज़ाद ना हो सके। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी मूवी देखने को मिल रही है। और इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाया था, जो कि पहली बार
भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिला है। तो गाइज आप लोगों को मिस नहीं करना है, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। गाइज आप लोग हम बता दें कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं लोग और बहुत पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। आप लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन और सुपर हिट एक्टिंग के साथ आप लोग को इसमें दिल को दहला देने वाला भूतोष कहानी देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मूवी के बारे में आप लोगों को हम फिर से रिव्यू करके बता देंगे कौन सा मूवी आने वाला है और कब आने वाला है। आप लोग बता दें कि ये मूवी जो है आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फ़िलहाल ये मूवी आप लोगों को ट्रेलर में देखना होगा और इसकी कहानी को जानिए। तब तक फ़िलहाल आप लोगों को बहुत जल्द ये मूवी देखने को। इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी देखने को नहीं मिली थी, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन कहानी वाला मूवी देखने का मौका मिल रहा है। तो गाइज़ आप लोगों को मिस नहीं करना है, आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को हम बता दें कि इसमें अंशुमन सिंह और साथ में ज्योति मिश्रा, मणि भट्टाचार्य के एक्टिंग और रंभा सहानी भी है। इन लोगों का कहानी एक्टिंग अयाज खान देखने को आप लोगों को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट कहानी लेकर आए हैं लोग। और इसकी जो ये फिल्म जो आया है, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत परेशान थे। घर वाले के साथ साथ गांव वाले भी परेशान थे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे गांव वाले की बच्चों की बलि चढ़ाती थी और शैतान को खुश कर वो तंत्र विद्या हासिल करती थी। तंत्र विद्या का उसे इतना शौक था कि वो ये भी भूल चुकी थी कि जिन मासूम को वो हत्या कर रही है उन्हें भी जीने का हक है और वो भी जी सकते हैं। समाज में ये बहुत ही गंदा संदेश दे रही थी और गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। तो गांव वालों ने जब इस पर सर्च किया कि गांव के बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं और कौन ले जा रहा है, तो उन लोगों को पता सिंह की शादी करा दी जाए ताकि वो भी अपना लाइफ जो है खुशी से जी सकें। तो शादी कराने के लिए वो ज्योति मिश्रा को जो है उनकी माँ पसंद करती है, शादी कराती है। जब ये शादी हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शादी होने के बाद जैसे ही ज्योति मिश्रा जब उनके घर में आती हैं तो उनके मायके से जो भी सामान मिला होता है वो सामान जो है लाश वगैरह, मतलब ऐसे ही लाशों में बदलता हुआ हो जाता। क्या हुआ था, किस तरह से हमारी बहू थी और वो कैसे काम करती थी और क्यों गांव समाज वालों ने उन्हें मार डाला, तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो बाबा ने उसके हिसाब से पता लगाया कि वो काला जो उनकी बहू थी वो मरने के बाद फिर से वापस आ चुकी है, कोई बाधा टूटा है या कि कोई वजह से आ गई है। अब तुम्हारी बहू की जान लिए बिना वो नहीं जाएगी। तो उनकी सास रोने लगी और बोली कि नहीं बाबा, आप मेरी बहू की जान बचा लीजिए। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि वो साधु बाबा जो है बहुत कोशिश किए और उनकी बहू को जान बचाने के लिए वो हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मूवी के बारे में आप लोगों को हम फिर से रिव्यू करके बता देंगे कौन सा मूवी आने वाला है और कब आने वाला है। आप लोग बता दें कि ये मूवी जो है आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फ़िलहाल ये मूवी आप लोगों को ट्रेलर में देखना होगा और इसकी कहानी को जानिए। तब तक फ़िलहाल आप लोगों को बहुत जल्द ये मूवी देखने को, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट कहानी लेकर आए हैं लोग। और इसकी जो ये फिल्म जो आया है, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग कहना है कि जल्द से जल्द इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज़ किया जाए। तो हम आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के ट्रेलर को बहुत जल्द आप लोगों को दिखाया गया है और इस मूवी का फिल्म भी आप लोगों को बहुत जल्द दिखाया जाएगा, जो कि आप चाहे तो अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में या यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। काला सिंदूर मूवी की कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा तंत्र विद्या के ऊपर बनाई गई है और इसमें डरावनी कहानी और बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला भूतिया कहानी के ऊपर बनाया गया है। कुछ घटनाएं देखने को मिलने लगे
उसके बाद से उनके माँ जो है बहुत ही डरी डरी सी रहने लगी और एक तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने घर को बहुत अच्छे से मतलब पूरा पूजा पाठ करवाया और चारों तरफ से बंधवा दिया ताकि वो इस घर में ना आ सके। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि उनके घर में ये सब चीज़ें तो बंद हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक। उसके बाद से आप लोग देखेंगे जब ये सब घटनाएं बंद हो गई तो कुछ दिनों तक मेरे को बताया, तो फिर उन लोगों ने बुलाया और घर में जो घटना हो रही थी उसके बारे में बताया। तो यहाँ पता चला कि उसके बारे में सब कुछ बताया, तो पता चला कि ये कोई मतलब ये उनकी बहू जो थी वही इस घर पे कब्जा की है। तो तांत्रिक ने सही से पूछा कि तुम्हारे बहू पहले वाली कैसी थी, क्या हुआ था, सही बताओ ताकि हम सब कुछ अच्छे से कर सके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से हमारी बहू थी। मूवी देखने को मिल रही है और इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाया था, जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिला है। तो गाइज आप लोगों को मिस नहीं करना है, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। गाइज आप लोग हम बता दें कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं लोग और बहुत पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। आप लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन और सुपर हिट एक्टिंग के साथ आप लोग को इसमें दिल को दहला देने वाला भूतोस कहानी देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो और इसमें डरावनी कहानी और बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला भूतिया कहानी के ऊपर बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मणि भट्टाचार्य जो होती हैं वो अंशुमन सिंह से जब शादी उनकी होती है तो उनके घर वालों को पता नहीं होता है कि ये औरत तंत्र विद्या जानती है, काला तंत्र विद्या से इसका मतलब जो है संबंध है और ये एक डायन है। ये सब नहीं जानते थे लोग, तो वो मतलब उनसे शादी कर लिया लोग। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि अंशुमन सिंह के घर पे जब वो आती हैं तो उनके घर वालों को ये बात पता चलता है, तो उनकी सास और अंशुमन सिंह बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं। उनकी माँ पसंद करती है, शादी कराती है। जब ये शादी हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शादी होने के बाद जैसे ही ज्योति मिश्रा जब उनके घर में आती हैं तो उनके मायके से जो भी सामान मिला होता है वो सामान जो है वो सामान जो है लाश वगैरह मतलब ऐसे ही लाशों में बदलता हुआ हो जाता है। पूरा कपड़ा गहना मिठाइयाँ जो होती थी वो सब लाशों में बदल गया था। गंदी सी बदबू आ रही थी, धुआं वगैरह ऐसे कुछ सब हो गया। तो आप लोगों को हम बता दें कि ज्योति मिश्रा को उनकी सास जो है गुस्से करने लगी। वो हंस के बोल रही थी कि जैसी देवता वैसी बलि और मैं तुम्हारे बहू के लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे घटने हुई और वो जो तांत्रिक था वो बहुत ही होशियारी से उनकी बहू जो थी ज्योति मिश्रा उसकी जान को बचा लिया और फिर से मणि भट्टाचार्य को फिर से उसके दुनिया में बैठा दिया और उसको हमेशा के लिए कैद कर दिया ताकि वो फिर से आज़ाद ना हो सके। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प कहानी है। और इस कहानी के माध्यम था कि वो ये भी भूल चुकी थी कि जिन मासूम को वो हत्या कर रही है उन्हें भी जीने का हक है और वो भी जी सकते हैं। समाज में ये बहुत ही गंदा संदेश दे रही थी और गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। तो गांव वालों ने जब इस पर सर्च किया कि गांव के बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं और कौन ले जा रहा है, तो उन लोगों को पता चला कि मणि भट्टाचार्य जो है वो बच्चों की बलि देती हैं और आधी रात को, और वो अपने तंत्र विद्या साधना करती है और वो काली शक्तियों को प्राप्त करके ये दुनिया और लोगों पे राज करना चाहती थी। तो गांव वालों ने गुस्से में जब वो बलि दे रही थी तभी पकड़ लिया और
उनको बहुत ही बेरहमी से मारा, ईंटा पत्थर लाठी नहीं दे सकते, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी चुप रहने के अलावा। तो उनके घर में जो जो बच्चे थे वो समझाने लगे कि जाने दीजिए माँ, आंटी छुपा जाइए, चुपचाप छुपा जाइए, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से उनके घर में भी बहुत अजीब अजीब सी घटना होने लगी। तो आप लोग देखेंगे कि जब बहुत सारी घटना होने लगी तो उनके घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। तो उनकी सासू माँ ने, जो ज्योति मिश्रा की सास थी, वो बोली कि आखिर ऐसे घटना कैसे हो सकता है, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि वो इसमें दिल को दहला देने वाला भूतोस कहानी देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मूवी के बारे में आप लोगों को हम फिर से रिव्यू करके बता देंगे कौन सा मूवी आने वाला है और कब आने वाला है। आप लोग बता दें कि ये मूवी जो है आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, या अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में भी देख सकते हैं। फ़िलहाल ये मूवी आप लोगों को ट्रेलर में देखना होगा और इसकी कहानी को जानिए। तब तक फ़िलहाल आप लोगों को बहुत जल्द ये मूवी देखने को, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन कहानी वाला मूवी देखने का मौका मिल रहा है। तो गाइज़, आप लोगों को मिस नहीं करना है, आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को हम बता दें कि इसमें अंशुमन सिंह और साथ में ज्योति मिश्रा, मणि भट्टाचार्य के एक्टिंग और रंभा सहानी भी है। इन लोगों का कहानी एक्टिंग अयाज खान देखने को आप लोगों को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट कहानी लेकर आए हैं लोग। और इसकी जो ये फिल्म जो आया है, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग कहना है कि जल्द से जल्द इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज और उनको जिंदा ही जला दिया। उसके बाद से कुछ दिन बाद बीते और अंशुमन सिंह के घर में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं सी होने लगी, जैसे कोई साया दिखता हो या कोई चीज़, मुर्गा मुर्गी कौवा मरा हुआ पड़ा हो घर में, या गुड़िया में भी जान आ जाती थी, जो चीज़ें खिलौना थी उसमें भी जान आ जाती थी। ऐसे कुछ घटनाएं देखने को मिलने लगे। उसके बाद से उनके माँ जो है बहुत ही डरी डरी सी रहने लगी और एक तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने घर को बहुत अच्छे से मतलब पूरा पूजा पाठ करवाया और चारों तरफ से बंधवा दिया ताकि वो इस घर में ना आ सके। तांत्रिक को बुलाया और घर में ये हो रहे घटने को बताए। तो फिर उन लोगों ने बुलाया और घर में जो घटना हो रही थी उसके बारे में बताया। तो यहाँ पता चला कि उसके बारे में सब कुछ बताया। तो पता चला कि ये कोई मतलब पता चला कि ये उनकी बहू जो थी वही इस घर पे कब्जा की है। तो तांत्रिक ने सही से पूछा कि तुम्हारे बहू पहले वाली कैसी थी, क्या हुआ था, सही सही बताओ ताकि हम सब कुछ अच्छे से कर सके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि कैसे अब तक नहीं बन पाया था, जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिला है। तो गाइज, आप लोगों को मिस नहीं करना है। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। गाइज, आप लोग, हम बता दें कि बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं लोग और बहुत पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। आप लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट एक्टिंग के साथ आप लोग को इसमें दिल को दहला देने वाला भूतोस कहानी देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मूवी के बारे में आप लोगों को तंत्र विद्या के ऊपर बनाई गई है और इसमें डरावनी कहानी और बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला भूतिया कहानी के ऊपर बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मणि भट्टाचार्य जो होती हैं वो अंशुमन सिंह से जब शादी उनकी होती है तो उनके घर वालों को पता नहीं होता है कि औरत तंत्र विद्या जानती है। काला तंत्र विद्या से इसका मतलब जो है संबंध है और ये एक डायन है, ये सब नहीं जानते थे लोग। तो वो मतलब उनसे शादी कर लिया लोग। उसके बाद से आप लोग लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक, उसके बाद से आप लोग देखेंगे जब ये सब घटनाएं बंद हो गई। तो कुछ दिनों तक बंद होने के बाद आप लोग को बता दें कि उसके बाद से अंशुमन सिंह के घर वाले बोले कि अब ये सब बातें बीत गई, अब अंशुमन सिंह की शादी करा दी जाए।
ताकि वो भी अपना लाइफ जो है खुशी से जी सकें। तो शादी कराने के लिए वो ज्योति मिश्रा को जो है उनकी माँ पसंद करती है, शादी कराती है। बाबा ने उसके हिसाब से पता लगाया कि वो काला जो उनकी बहू थी वो मरने के बाद फिर से वापस आ चुकी है, कोई बाधा टूटा है या कि कोई वजह से आ गई है। अब तुम्हारी बहू के जान लिए बिना वो नहीं जाएगी। तो उनकी सास रोने लगी और बोली कि नहीं बाबा, आप मेरी बहू की जान बचा लीजिए। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि वो साधु बाबा जो है बहुत कोशिश किए और उनकी बहू को जान बचाने के लिए वो हंस के बोल रही थी कि जैसी देवता वैसी बलि, और मैं तुम्हारी बहू के लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे घटने हुई और वो जो को लात मार देती है। अपनी अजिया सास जो होती हैं, दादी सास, उनको भी मारती हैं। सब किसी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, किसी से तमीज़ से पेश नहीं आती, जिसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान थे। घर वाले के साथ साथ गांव वाले भी परेशान थे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे गांव वाले की बच्चों की बलि चढ़ाती थी और शैतान को खुश कर वो तंत्र विद्या हासिल करती थी। तंत्र विद्या का उसे इतना शौक था कि वो ये भी भूल चुकी थी कि जिन मासूम को वो हत्या कर रही है उन्हें भी जीने का हक है और वो भी जी सकते हैं। समाज में ये बहुत ही गंदा संदेश दे रही थी और सब लाशों में बदल गया था। गंदी सी बदबू आ रही थी, धुआं वगैरह ऐसे कुछ सब हो गया। तो आप लोगों को हम बता दें कि ज्योति मिश्रा को उनकी सास जो है गुस्से करने लगी कि तुम्हारे घर से ये सब क्या मिला है, ऐसे कौन देता है, हमारी कितनी बदनामी हुई, गांव समाज वाले हमें क्या बोलेंगे। ऐसे जब वो बोलने लगे तो ज्योति मिश्रा बहुत रोई कि मेरे माता पिता तो ऐसे सामान नहीं दे सकते, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी चुप रहने के अलावा। तो उनके घर में जो बच्चे थे वो समझाने लगे कि जाने दीजिए माँ, आंटी छुपा जाइए। मरने के बाद फिर से वापस आ चुकी है, कोई बाधा टूटा है या कि कोई वजह से आ गई है। अब तुम्हारी बहू के जान लिए बिना वो नहीं जाएगी। तो उनकी सास रोने लगी और बोली कि नहीं बाबा, आप मेरी बहू की जान बचा लीजिए। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि वो साधु बाबा जो है बहुत कोशिश किए और उनकी बहू को जान बचाने के लिए वो हंस के बोल रही थी कि जैसी देवता वैसी बलि, और मैं तुम्हारी बहू के लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसके बाद से रंभा सहानी भी है। इन लोगों का कहानी एक्टिंग अयाज खान देखने को आप लोगों को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट कहानी लेकर आए हैं लोग। और इसके जो ये फिल्म जो आया है, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग कहना है कि जल्द से जल्द इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज़ किया जाए। तो हम आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के ट्रेलर को बहुत जल्द आप लोगों को दिखाया गया है और इस मूवी का फिल्म भी आप लोगों को बहुत जल्द दिखाया जाएगा, जो कि आप चाहे तो अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में या यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। काला सिंदूर मूवी की कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलने लगे। उसके बाद से उनके माँ जो है बहुत ही डरी सी रहने लगी और एक तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने घर को बहुत अच्छे से पूरा पूजा पाठ करवाया और चारों तरफ से बंधवा दिया ताकि वो इस घर में ना आ सके। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि उनके घर में ये सब चीज़ें तो बंद हो गई। ये पता चला कि ये उनकी बहू जो थी वही इस घर पे कब्जा की है। तो तांत्रिक ने सही से पूछा कि तुम्हारे बहू पहले वाली कैसी थी, क्या हुआ था, सही बताओ ताकि हम सब कुछ अच्छे से कर सके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से हमारी बहू थी और वो कैसे काम करती थी और क्यों गांव समाज वालों ने उन्हें मार डाला। तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो बाबा ने उसके हिसाब से पता लगाया कि वो काला बनाया जा रहा है। आप लोगों को इसमें बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट एक्टिंग के साथ आप लोगों को इसमें दिल को दहला देने वाला भूतोस कहानी देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मूवी के बारे में आप लोगों को हम फिर से रिव्यू करके बता देंगे कौन सी मूवी आने वाला है।
और कब आने वाला है आप लोग बता दें कि ये मूवी जो है आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी देख चुपा जाइए, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से उनके घर में भी बहुत अजीब अजीब सी घटना होने लगी। तो आप लोग देखेंगे कि जब बहुत सारी घटना होने लगी तो उनके घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। तो उनकी सासू माँ ने, जो ज्योति मिश्रा की सास थी, वो बोली कि आखिर ऐसे घटना कैसे हो सकता है, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम फिर से तांत्रिक को बुलाए और घर में ये हो रहे घटने को बताएं। तो फिर उन लोगों ने बुलाया और घर में जो घटना हो रही थी उसके बारे में बताएंगे कि बहुत ऐसे घटने हुई और वो जो तांत्रिक था वो बहुत ही होशियारी से उनकी बहू जो थी ज्योति मिश्रा, उसकी जान को बचा लिया और फिर से मणि भट्टाचार्य को फिर से उसके दुनिया में बैठा दिया और उसको हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया ताकि वो फिर से आज़ाद ना हो सके। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आप लोग